कभी सोचा है कि किसी भी मशीन के पुर्जे के अंदर मतलब उसकी भीतरी सतह पर एक एकदम सटीक खांचा या स्लॉट बनाना इंजीनियरिंग के सबसे मुश्किल कामों में से एक क्यों माना जाता है? तो सवाल यही उठता है कि आखिर मशीनें ये काम करती कैसे हैं। किसी गेयर या पुली के बिल्कुल अंदर वो एकदम सही शेप का कीवे कैसे काटा जाता है। इस इंजीनियरिंग पहेली का जवाब एक बहुत ही खास मशीन में छुपा है और आज हम उसी की कहानी जानने वाले हैं। तो पेश है स्लॉटर मशीन। तो ये स्लॉटर मशीन आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा मशीन टूल है जो ऊपर नीचे की तरफ हरकत करता है, जिसे हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी कहते हैं। इसका जो कटिंग टूल है वो एक रैम पर लगा होता है जो सीधी खड़ी दिशा में यानी वर्टिकली मूव करता है और किसी भी मेटल पीस के अंदरूनी हिस्सों को काटता है। ठीक है, तो चलिए इस मशीन के हिस्सों को जरा और करीब से देखते हैं। बिल्कुल जमीन से शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़ी मशीन की तरह इसका भी एक मजबूत आधार होता है जिसे हम बेस कहते हैं। ये पूरी मशीन का वजन संभालता है और काम के दौरान जो वाइब्रेशंस होती है ना, उन्हें सोख कर मशीन को स्टेबल रखता है। और इसी बेस पर खड़ा होता है कॉलम, जो मशीन का मेन ढांचा है और बाकी सभी जरूरी हिस्सों को अपनी जगह पर टिकाए रखता है। अब बात करते हैं उन हिस्सों की जो असली एक्शन में होते हैं। सबसे पहले आता है रैम। ये वही हिस्सा है जो लगातार ऊपर नीचे मूव करता है। इसके बिल्कुल सिरे पर लगा होता है टूल हेड, जिसमें कटिंग टूल को फिक्स किया जाता है। और हाँ, जिस चीज को काटना है यानी हमारा वर्कपीस, उसे टेबल पर मजबूती से जकड़ दिया जाता है। तो सवाल यह है कि ये सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर मेटल को काटते कैसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। इसका काम करने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही सीधा और असरदार है। ये पूरा काम सिर्फ 2 स्ट्रोक्स में होता है। पहला है कटिंग स्ट्रोक। इसमें रैम पूरी ताकत के साथ धीरे धीरे नीचे आता है और इसका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मेटल को काटता है। इसके बाद आता है रिटर्न स्ट्रोक, जिसमें रैम बिना कोई कटिंग किए तेजी से ऊपर अपनी जगह पर वापस चला जाता है ताकि अगले कट के लिए तैयार हो सके। अब यहाँ जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि मशीन की एफिशिएंसी इस बात पर निर्भर करती है कि ये रिटर्न स्ट्रोक कितनी तेजी से होता है। और इसके लिए एक खास मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, अंदर लगा क्रैंक और स्लॉटेड लिंक सिस्टम ये पक्का करता है कि रैम कटाई के वक्त तो धीरे धीरे नीचे आए, लेकिन वापसी में एकदम तेजी से ऊपर जाए। इससे हमारा कीमती समय बचता है। जैसे हर टूल के अलग अलग वर्जन होते हैं, ठीक वैसे ही स्लॉटर मशीनें भी कुछ अलग अलग तरह की होती हैं। मोटे तौर पर देखें तो 2 तरह की स्लॉटर मशीनें होती हैं। एक है पंचर स्लॉटर, जो भारी और बड़े कामों के लिए यूज होती है जहां ज्यादा मटेरियल हटाना होता है, और दूसरी है प्रिसिशन स्लॉटर, जिसका इस्तेमाल बहुत ही सटीक और बारीक काम के लिए किया जाता है जहां एक्यूरेसी ही सब कुछ होती है। स्लॉटर को सही मायने में समझने के लिए इसे इसकी फैमिली की दूसरी मशीनों यानी शेपर और प्लेनर से कंपेयर करना बहुत जरूरी है। और ये स्लाइड इनके बीच का फर्क एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, शेपर में टूल हॉरिजॉन्टल यानी आड़ा चलता है और वर्कपीस अपनी जगह पर फिक्स रहता है। प्लेनर में टूल तो स्थिर रहता है, लेकिन वर्कपीस उसके नीचे से मूव करता है। ये अक्सर बहुत बड़े जॉब्स के लिए होता है। लेकिन स्लॉटर में टूल वर्टिकल यानी ऊपर नीचे चलता है और वर्कपीस स्थिर रहता है। बस यही एक चीज इसे अंदरूनी कटाई के लिए एकदम परफेक्ट बना देती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें ये पता हो कि इस मशीन का इस्तेमाल कब करना चाहिए, इसकी खूबियां क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले फायदों की बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये उन अंदरूनी सतहों पर काम कर सकता है जहां दूसरी मशीनें पहुंच ही नहीं सकती। ये कीवे और ग्रूव काटने के लिए एकदम आइडियल है। इससे बहुत ही सटीक यानी प्रिसाइज शेप बनाए जा सकते हैं। और इसका जो कटिंग टूल है ना, वो बहुत सिंपल होता है, जिसे बनाना और मेंटेन करना काफी आसान और सस्ता पड़ता है। लेकिन हाँ, ये हर काम के लिए सही टूल नहीं है। इसकी कुछ साफ साफ कमजोरियां भी हैं। पहली बात, इससे मटेरियल हटाने की जो रफ्तार है वो दूसरी मशीनों के मुकाबले काफी धीमी होती है। जैसा हमने देखा, इसका रिटर्न स्ट्रोक खाली जाता है जिसमें कोई कटाई नहीं होती, जिससे इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो जाती है। और इसी वजह से ये बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ये सारी बातें हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस ले आती हैं कि आखिर इस मशीन का इस्तेमाल होता कहाँ है। तो इसका जवाब है
उन सभी जगहों पर जहां अंदर की तरफ सटीक कटाई की जरूरत हो, जैसे गियर और पुली के अंदर कीवे बनाना, अंदरूनी खांचे या स्प्लाइंस काटना, मशीन के अलग अलग पुर्जों में स्लॉट तैयार करना, और यहां तक कि अंदर की तरफ चौकोर या हेक्सागोन जैसे ज्योमेट्रिक शेप्स बनाना। चलिए अब फटाफट से स्लॉटर मशीन के बारे में वो सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहली और जरूरी बात, स्लॉटर मशीन ऊपर नीचे यानी वर्टिकल मोशन से कटिंग करती है। दूसरी बात, इसका मेन काम अंदरूनी सतहों जैसे कीवे और स्लॉट बनाना है। तीसरी बात, ये शेपर और प्लेनर से अलग है क्योंकि इसका टूल वर्टिकली चलता है। और आखिर में, ये मशीन काम तो बहुत सटीक करती है, लेकिन इसकी रफ्तार दूसरी कई मशीनों से कम होती है। और इस तरह एक स्लॉटर मशीन अंदरूनी कटाई की उस मुश्किल पहेली को हल करती है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।